बात एक ऐसी समस्या की जिससे दुनिया का लगभग हर दूसरा व्यक्ति परेशान है और प्रभावित है। हम बात कर रहे हैं दांतों में लगने वाली कैविटी की। ये कैविटी जब मसूड़ों को प्रभावित करने लगती है तो दांतों में बहुत भयंकर दर्द होने लगता है, और जब इस दर्द में आराम नहीं आता तो लोगों को इसके इलाज के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, जिसे आमतौर पर RCT कहा जाता है, जिसका मतलब है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अकेले अमेरिका में रोजाना 41,000 रूट कैनाल ट्रीटमेंट किए जाते हैं। अमेरिका में हर साल इस प्रक्रिया से गुजरने वालों की संख्या 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है। यह डेंटिस्ट द्वारा अपनाई जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन आज हम आपको इसके खतरे से जुड़ी एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो आपको सोच में डाल देगी। हालांकि हमारा मकसद इस प्रक्रिया पर सवाल उठाना नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से हर रोज दुनिया के लाखों लोगों को दर्द से राहत मिलती है। लेकिन कन्नड़ फिल्मों की 23 साल की अभिनेत्री स्वाति सतीश के साथ रूट कैनाल कराने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। इस समय सोशल मीडिया पर स्वाति सतीश की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद उनके बिगड़े हुए चेहरे और सूजे हुए होठों को देखकर डर लग रहा है। बेहद खूबसूरत दिखने वाली स्वाति ने हाल ही में दांत के दर्द की शिकायत के बाद रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था, लेकिन इस दौरान डॉक्टर की लापरवाही इतनी भारी पड़ गई कि उनका पूरा चेहरा बिगड़ गया, और रूट कैनाल के 20 दिन बाद भी उनका चेहरा सामान्य नहीं हो पाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर ने ट्रीटमेंट से पहले स्वाति को एनेस्थीसिया देने के बजाय सैलिसिलिक एसिड का इंजेक्शन दे दिया। कैविटी लगने के बाद बढ़ते बढ़ते इसका इन्फेक्शन मसूड़ों में चले जाने से इतना दर्द बढ़ जाता है कि लोगों को रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि RCT करवाना पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं, पहले आप कुछ तस्वीरें देखिए जो अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सोशल मीडिया पर कन्नड़ अभिनेत्री स्वाति सतीश की तस्वीरें वायरल हैं, जिनमें उनका चेहरा टेढ़ा, होंठ सूजे हुए नजर आ रहे हैं। बेहद खूबसूरत दिखने वाली स्वाति ने हाल ही में दांत के दर्द की शिकायत के बाद रूट कैनाल सर्जरी करवाई थी, लेकिन उनका दावा है कि RCT के दौरान डॉक्टर्स की लापरवाही से उनके चेहरे का आकार ही बदल गया और उनका पूरा मुंह सूज गया, जिसमें काफी दर्द भी था। स्वाति के दांत की रूट कैनाल सर्जरी करने वाले डॉक्टर ने उन्हें भरोसा दिया था कि यह सूजन 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन हफ्तों के बाद भी उनकी हालत नहीं सुधरी। इसके बाद उन्होंने दूसरे डॉक्टर से सलाह ली और अब इलाज के बाद उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। स्वाति के साथ जो हुआ उसकी तस्वीरें देखकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगे कि क्या RCT कराना ठीक भी है। लोगों के मन में डर और शंका दोनों घर कर गए। लेकिन अगर आप भी RCT कराने वाले हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले बहुत दुर्लभ होते हैं स्वाति जैसे। और स्वाति के मामले में तो ये सरासर डॉक्टरों की लापरवाही थी। फिर भी अगर आप डरे हुए हैं तो पहले आप ये समझ लीजिए कि RCT की प्रक्रिया आखिर होती क्या है। RCT एक तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी है, जिसे मरीजों को दर्द से निजात दिलाने के लिए किया जाता है। जब दांतों में लगी कैविटी मसूड़े की नसों तक पहुंच जाती है, इसके बाद नसों में असहनीय दर्द होने लगता है। खासकर कुछ ठंडा या गर्म खाते या पीते ही ये दर्द जो है वो बढ़ने लगता है। कैविटी दांत के उस हिस्से को कहते हैं जो सड़ चुका होता है, और इसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। कैविटी मुंह में मौजूद बैक्टीरिया, लगातार कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत, मीठी चीजें खाने और पीने की आदत, दांतों की ठीक से सफाई न करने की वजह से होती है। इन सब वजहों से सड़ चुके दांत और मसूड़ों का इलाज RCT की मदद से किया जाता है। साधारण भाषा में बस इतना समझ लीजिए कि RCT के जरिए संक्रमित हिस्से को निकाला जाता है, उस जगह की सफाई की जाती है। उस हिस्से को निकालने के
बाद जो खाली जगह बचती है उसमें फिलिंग करके उसे भर देते हैं और फिर बंद कर दिया जाता है। आरसीटी कराने में आमतौर पर 5 से 18,000 रुपए तक का खर्च आता है। आरसीटी यानी रूट कनाल थेरेपी एक इस प्रकार की ट्रीटमेंट मोडालिटी है जो कि बहुत ज्यादा हमने देखा है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो हर दूसरे पेशेंट में जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपके दांत में जो सड़न है वो नर्व्स तक पहुंच जाए यानी डेंटल पल्प तक पहुंच जाए। आरसीटी किन केसेस में रिक्वायर्ड होती है? उन केसेस में रिक्वायर्ड होती है जिनमें कि हमें लगता है कि नर्व तक पहुंच गया है, पेन जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत दिन से पेशेंट जो है वो हिस्ट्री दे रहा है दर्द की, और वो दर्द जो है किसी भी एरिया में जो है वो फैल के, यानी अगर नीचे के दांतों में है तो कान तक जो है वो जा रहा है, रेडिएट कर रहा है, या अगर ऊपर के दांतों में है तो सर दर्द भी आमतौर पर मरीज जो है ये कंप्लेन करता है। रूट कैनाल की प्रक्रिया में आमतौर पर कोई खास जोखिम नहीं होता। सर्जरी के बाद चेहरे में हल्की फुल्की सूजन आ सकती है जो कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन अगर डॉक्टर एनेस्थीसिया देने की बजाय मरीज को गलती से किसी ऐसे सॉल्यूशन का इंजेक्शन दे दें जिससे दांतों की सफाई की जाती, तो स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसा ही कुछ स्वाति के मामले में हुआ। दुनिया में भले ही हजारों लोग हर घंटे रूट कैनाल कराते हो, लेकिन एक सच यह भी है कि ज्यादातर लोगों को दांतों के डॉक्टर के पास जाने में डर लगता है। लोग बहुत मजबूरी में ही दांतों के डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो डेंटोफोबिया से ग्रसित हैं, बट एक चीज मैं बता दूं कि ये फियर ऐसा नहीं है कि इसको हटाया नहीं जा सकता। अगर कोई भी ऐसा मरीज आ रहा है या अपनी हिस्ट्री दे रहा है या बार बार डॉक्टर को ये कह रहा है कि मेरे को ट्रीटमेंट कराने में डर लग रहा है या मैं अभी इस ट्रीटमेंट को डिले करना चाहती हूँ, ये तो उस केस में डॉक्टर जो है वो उसको सबसे अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता है, जिसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं, जिसमें कि अगर आप मरीज को पूरा ट्रीटमेंट समझाएं, उसको एश्योरेंस दें, उसको एक तरीके से जो है आप साइकोलॉजिकली काम डाउन करें। मेडिकल साइंस की भाषा में इस डर को डेंटोफोबिया कहा जाता है। दांत के ज्यादातर मरीजों को लगता है कि डॉक्टर उनके मसूड़ों पर सुई लगाएगा तो उन्हें बहुत दर्द होगा। इसके अलावा दांत पर औजार चलने, उसे उखाड़े जाने का डर भी लोगों को परेशान करता है। कई बार तो कुछ लोगों को दांतों के डॉक्टर के पास जाने के नाम से ही दौरा पड़ जाता है। ऐसे लोग बहुत परेशान और कई बार तो हिंसक भी हो जाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि न तो आपको दांतों के डॉक्टर से डरने की जरूरत है और न ही रूट कैनाल जैसी प्रक्रिया से। हम सब जानते हैं कि हमें एक फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट से जो है वो मॉर्निंग और नाइट में जो है वो ब्रश करना चाहिए। दूसरी चीज, हम जितना माउथ वॉश यूज करेंगे वो उन जगहों पे जाके हमारे दांतों के अंदर से जितने बैक्टीरियाज हैं या जो फूड पार्टिकल्स हैं जो दांतों के बीच में फंस जाते हैं, जो एक मेजर रीजन होते हैं डेंटल कैविटी में या दांतों की सड़न के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप टूथपेस्ट तो करें ही, साथ ही साथ जो माउथ वॉशेज है उसका भी इस्तेमाल करें। पहले तो आप कोशिश ये करें कि आप अपने दांतों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दिन में 2 बार कम से कम 2 मिनट के लिए ब्रश करें। ज्यादा मीठा खाने से परहेज करें। दांतों में प्लाक जमा न होने दें। किसी अच्छे एंटीसेप्टिक माउथ वॉश का इस्तेमाल करें और हर 6 महीने पर अपने डेंटिस्ट के पास जाकर दांतों की सफाई जरूर कराएं, ताकि आपकी चमकदार मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहे।